से तुम हमको मिले। चैप्टर नंबर 13। अगले दिन जब मानवी ऑफिस आई तो अभिमन्यु ने उसके साथ कम से कम बात किया और चुपचाप घर चला गया। ऐसे करते करते एक हफ्ता चला गया। कुछ दिन बाद जब मानवी ऑफिस आई तो देखा अभिमन्यु अभी तक आया नहीं था। किशोर जी, आपके अभिमन्यु सर नहीं आए? अब तक मानवी ने अपना लैपटॉप खोलते हुए पूछा। नहीं, आज सर घर से ही काम करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि अगर आपको कुछ चाहिए तो हम आपके लिए ले आएंगे। किशोर बोला, घर से काम? क्यों? मानवी मुड़ के पूछी। जी, वह सर की तबीयत खराब है और घर वाले भी बाहर हैं और वे अकेले रहना पसंद करते हैं जब बीमार होते हैं, किशोर ने जवाब दिया। कुछ सोचकर मानवी बोली, क्या हम उन्हें देखने उनके घर जा सकते हैं? मानवी ने पूछा। सर को शायद अच्छा नहीं लगेगा डिस्टर्ब करने से, किशोर हड़बड़ाते हुए बोला। आप डरो मत, मैं संभाल लूँगी, आप मुझे घर ले चलो। ये बोल मानवी अपना बैग पैक कर ऑफिस से निकल गई। अभिमन्यु के घर पहुंचते ही उसने सोचा, इतने बड़े घर में ये अकेला कैसे लेता होगा? रात को भूत नहीं होते, ये तो खुद ही भूत है, इससे क्या डर लगेगा? ये सोचते हुए वह अंदर गई और अभिमन्यु के कमरे का रास्ता पूछ वहां पहुंची। कमरे में इंटर करते ही अभिमन्यु का बहुत बड़ा तस्वीर दीवार पे लगाई हुई दिखी। आगे जाकर एक लड़की की तस्वीर उसे उस बेड के पास दिखा। ये वही लड़की की तस्वीर है जो केबिन में टेबल पर रखा था, पर इस बार यकीन हो गया कि वह लड़की उसकी मंगेतर है, क्योंकि उसके बगल में अभिमन्यु की एक और फोटो रखी थी। उस लड़की को हक करते हुए फिर मानवी की नज़र बेड पर लेते हुए अभिमन्यु की ओर गई। वह कंबल ओढ़ सो रहा था। उसके पास जाकर मानवी ने उसके सिर पर हाथ रखा तो देखा बुखार था। बुखार से बदन कांप रहा था। मानवी ने वहां खड़े नौकर से कहा, कुछ ठंडा पानी और एक कपड़ा ले आइए। मानवी ने दूसरे नौकर से कुछ सूप और दवा लाने को बोला। मानवी ने ठंडे कपड़े को उसके सर पर रख थोड़ी देर बाद निकालकर फिर से पानी में भिगोकर कपड़ा उसके सर पे रखा। जब बुखार कम नहीं हो रहा था तो उसने नौकरों उसको बाहर भेज उसका कंबल निकाला। शर्ट उसने ठंडा कपड़ा रख दी और थोड़ी देर बाद चेंज कर दी। कुछ 2 घंटे तक उसने ये किया, तब जाके बुखार थोड़ा कम हुआ। नौकर से बोलकर उसने उस सूप को लाने को बोला और दवाई भी। अभिमन्यु बेहोशी की हालत में था, उसे कुछ पता भी नहीं था उसके साथ क्या हो रहा है। ऐसे में मानवी उसका सर अपनी गोद में रख उसे सूप पिलाने लगी। जब अभिमन्यु नहीं पी रहा था तो मानवी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, थोड़ा पी लो। अभी बड़े मुश्किल से उसने आधा सूप पिया और बाकी के लिए मना कर दिया। मानवी ने उसे फोर्स नहीं कर उसे दवा दे दी। कुछ मिनट बाद जब उसका बुखार भी कम होने लगा, मानवी ने किशोर को बोला, ऑफिस वापस चलिए। ऑलमोस्ट दोपहर हो गया था जब वह ऑफिस पहुंची और उसे भूख भी जबरदस्त लग रही थी। अपना फ़ोन निकालकर जब वह कुछ ऑर्डर करने ही वाली थी, उसे पाव भाजी की खुशबू आने लगी। झट से उसे ढूंढने लगी। सार्थक, किधर हो तुम? सार्थक हंसते हुए सामने आया। पहचान गई तुम? इतनी
खुशबूदार पाव भाजी तुम्हारे अलावा और कौन बना सकता है। चलो अब जल्दी से बॉक्स खोलो, मुझे भी बड़ी भूख लगी है। मानवी अपने सीट पर नाचते हुए बोली। दोनों खाना खाते खाते राठौर ऑफिस की गॉसिप करने लगे। देविका और अर्जुन अब एक दूसरे को डेट करने लगे थे। ये तो होना ही था। पहले दिन से अर्जुन की नज़र देविका पर थी और देविका को अर्जुन के अलावा और कोई नहीं दिखता था। मानवी बोली, एक और ऐसा लड़का है जिसकी नज़र एक लड़की पर है। वह लड़की सार्थक बोलते बोलते चुप हो गया। सार्थक या? मानवी बोली, सॉरी, कभी कभी मैं चुप नहीं रह सकता, बोल देता हूँ। सार्थक बोला, यही बात तो तुझ में अच्छी है, तुम ज़्यादा सोचते नहीं, बस बोल देते हो। आई लाइक इट। मानवी बोली, थैंक यू। सार्थक बोला, थैंक्स फॉर पाव भाजी। मानवी ने कहा, थैंक्स मत बोलो यार। सार्थक ने कहा, ओके, नहीं बोलती, चलो अब मुझे काम करने दो। मानवी ने कहा, ओके, कल मिलते हैं, बोल सार्थक चला गया। खाना खाने के बाद मानवी ने फाइनली काम करना स्टार्ट किया तो जब तक खत्म नहीं हुआ वह अपने सीट से नहीं हिली। बहुत देर बाद उसका फ़ोन बजने लगा तो उसने बिना नंबर देखे फ़ोन उठाया। हेलो अमर जी, घर नहीं आना? जी पापा, आ रही हूँ, थोड़ा सा काम और है, बोल। मानवी काम करने लगी। 12 बज गए, सारा काम आज ही करोगी क्या? अमर जी ने पूछा। 12 बज गए। मानवी अपनी आंखें बड़ी कर घड़ी देखने लगी। ओ गॉड, मैं अभी निकलती हूँ, बाय बोल उसने फ़ोन रखा और रवि के साथ घर चली गई। घर पर बेड पर लेटते ही उसे नींद आ गई। 2 दिन बाद अभिमन्यु आज सुबह सुबह ऑफिस आ गया और अपना काम करने लगा। किशोर आकर पूछा, सर आज आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ अब, थैंक यू, आपने मेरा ख्याल रखा जब मैं बीमार था। अभिमन्यु ने कहा। सर वह मानवी मैडम थी, किशोर ने बोला। क्या मानवी? अभिमन्यु अपना काम रोककर पूछा। जी, किशोर ने सिर हिलाया तो वह दवाई और सूप उसने पिलाया। उसे घर के अंदर आने किसने दिया? अभिमन्यु अब चीखने लगा। सर आप बहुत बीमार थे तो मानवी जी ने एक नहीं सुनी और आपके घर आ गई। किशोर बोला, ठीक है तुम जा सकते हो, बोल। अभिमन्यु अपना काम करने लगा। जब किशोर चला गया तो अभिमन्यु सोचने लगा कि जिस इंसान ने उसका ख्याल रखा अपनी गोद में सुला, दवाई दी, वह मानवी है। मैंने इतना बुरा व्यवहार उसके साथ किया, वह मेरे साथ। अभिमन्यु सोच ही रहा था कि मानवी बोल पड़ी, ये मत सोचना कि मुझे तुम पर प्यार आ रहा था इसलिए ख्याल रखा, मुझे तो अपने दुश्मन पर तरस आ रहा था तो बस सहारा दिया, बोल। मानवी उसके आगे खड़े चेयर पर बैठ गई। अभिमन्यु गुस्से में बोला, मुझे तो अब तुम पे तरस आ रहा है, जब मैं तुझे हराऊंगा देखते हैं। अभिमन्यु जी, कौन किसको हराएगा ये बोल। मानवी अपने केबिन में चली गई। अपने बैग से एक स्केच पेन निकाल उस शीशे के दीवार पर लिखी, मानवी 1, अभिमन्यु 0। अभिमन्यु को ये देख गुस्सा आ गया और उसने ठान ली मानवी को सबक सिखाने का। शाम को मानवी को ड्राइवर का कॉल आया कि उसके घर में इमरजेंसी आ गई तो वह जल्दी जाएगा। आज रवि भी छुट्टी पर था।
पर फिर भी मानवी ने उसे ओके बोल भेज दिया और इस मौके का फायदा अभिमन्यु ने उठाया। देर रात तक मानवी काम करती रही और 11 बज गए। उसने अपने बैग पैक कर जा रही थी तो अभिमन्यु, जो अभी भी काम कर रहा था, उसने पूछा, जा रही हो? संभल के जाना, गुड नाइट, ये बोल अपने लैपटॉप पर काम करने लगा। मानवी सोचने लगी, अचानक इस हैवान को मेंटेनेंस कहाँ से आ गया। उसने व्हाटएवर वो बोल चली गई। पार्किंग जाने के बाद वह अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोलने वाली थी कि देखा कि उसके हेडलाइट टूट गए थे। बिना हेडलाइट के कैसे गाड़ी चलाऊंगी, सोचते हुए मानवी रोनी सी सूरत बनाने लगी। उसने जब ऊपर देखा तो अभिमन्यु दिखा, जो मुस्कुरा रहा था। मानवी को गुस्सा आया और अभिमन्यु के केबिन की ओर गई। जब केबिन बाहर से नहीं खुला, मानवी ने दरवाज़ा की कुंडी लगा दी। अब देखती हूँ ये आज रात को बाहर कैसे आएगा, मानवी बोली। अभिमन्यु दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगा पर वह नहीं खुली। मानवी अपने केबिन में आकर उस कांच के दीवार से अभिमन्यु को देखा और फनी सा चेहरा बनाने लगी। अभिमन्यु को गुस्सा आया और उसने मानवी को कॉल लगाया। ये क्या मजाक है, दरवाज़ा खोलो। अभिमन्यु बोला, नो वे, आज मेरी तरह तुम्हें भी रात यहीं गुजारनी होगी। मानवी ने कहा, तुम भूल गई कि मैं एक कॉल करूँगा तो आके मुझे पिक कर लेंगे मेरे गार्ड्स। अभिमन्यु ने बोला, मानवी, मेरे पास भी फ़ोन है और मेरे भी फ्रेंड्स आकर पिक कर सकते हैं मुझे, तो फिर यहाँ क्यों रुकी हो, जाओ। अभिमन्यु ने इतना बोलते ही मानवी का फ़ोन काट दिया। उसके पास फ़ोन डिस्चार्ज हो गया और उसके पास भी चार्जर भी नहीं था। वह घबरा गई और सोचने लगी, मर गए बेटा, ये अभिमन्यु कब निकल जाएगा और मैं यहीं इस ऑफिस में रात गुजारूंगी। इससे पहले कि मानवी कुछ बोल पाती, इंटरकॉम बजने लगा। अभिमन्यु कॉल कर रहा था। हेलो, मानवी बोली, अब तो मैं कैसे भी करके घर चला जाऊंगा, पर तुम तो यहीं अटक गई, बोल। अभिमन्यु हंसने लगा। इस फ़ोन से भी कॉल कर सकती हो, मुझे नंबर याद है, मानवी बोली। ये सिर्फ इंटरकॉमिंग है, आउटगोइंग कॉल्स नहीं आते। अभिमन्यु हंसने लगा। मानवी सोची, अब तो सच में गए बेटा, पता नहीं इस ऑफिस में रात को कितने भूत होते होंगे। मानवी ने धीरे से फ़ोन रखा और अपने सीट पर बैठ गहराई में सोचने लगी। सोच में पड़ गई। मानवी सोच रही थी, घर कैसे जाऊंगी, पर उसकी तंद्रा टूटी जब अभिमन्यु ने सीटी मारा, उसे अपने पास बुलाया। मानवी चिढ़कर अपने सीट पर ही बैठी रही। अभिमन्यु ने फिर से उसे आने को बोला तो गुस्से में मानवी वहां चली गई। दरवाज़ा खोल दो और मैं तुम्हें घर पर छोड़ दूंगा, ये लिख। अभिमन्यु ने पेपर दिखाया। मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, पेपर पर लिख। मानवी रुठ के अपना मुंह मोड़ ली। अभिमन्यु ने कांच पर अनलॉक कर पेपर दिखाया। भरोसा तो मुझे भी तुम पर नहीं है, पर एक डील करता हूँ तुमसे। दरवाज़ा खोल दो और मैं तुझे और
परेशान नहीं करूँगा। मानवी लिखी, लाइक ऐसा मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। और मानवी अपनी सीट पर जा बैठी। अभिमन्यु उसे देख हंसते हंसते अपनी सीट पर बैठ गया और अपने लैपटॉप पर काम करने लगा। 2 घंटे बाद मानवी के पेट में चूहे दौड़ने लगे। उसने अपने पेट पकड़कर याद किया कि उसने दोपहर को कुछ भी नहीं खाया था। अरे मर गए, अब क्या करे, ये सोच उसने पानी की बोतल खत्म कर दी। मुड़ के देखा तो पाया अभिमन्यु उसे ही देख रहा था। मानवी अपने सीट से उठ कांच की ओर बढ़ी तो अभिमन्यु भी उसकी ओर चला आया। मानवी ने अपना हाथ कांच पर रखा तो अभिमन्यु उसे देखता रहा। उसने कभी मानवी को इतनी फुर्सत से, इत्मीनान से नहीं देखा था। वह भूल गया मानवी पायल जैसी दिख रही थी। वो भूल गया वह किसी और से अब भी प्यार करता है। वह भूल गया वह मानवी से नफरत करता है। भूल गया कि उसकी शक्ल भी नहीं देखना पसंद करता। उसे याद रहा तो बस ये कि वह कितनी अच्छी और कितनी सुंदर लड़की है, बहुत खूबसूरत दिल से भी है, जिसने बिना सोचे समझे अभिमन्यु का ख्याल रखा। ये बात अभिमन्यु के दिल को छू गई। अभिमन्यु ने उसका हाथ कांच पर रखे देखा तो उसने भी अपना हाथ वहीं रख दिया। उसके हाथ मानवी की तुलना में बड़े थे। बीच में कांच होने के बावजूद उसे मानवी का एहसास हो रहा था। उसने अपनी नज़र वहां से हटा मानवी के चेहरे की ओर लाया तो देखा मानवी उसे देख रही थी। मानवी ने अपना सिर कांच पर लगा दी। अभिमन्यु बिना एक दूसरे का एहसास आज के लिए इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए किस्मत से तुम हमको मिले चैप्टर नंबर 14 तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।